बस बिल्कुल सीधे हो जाओ, क्योंकि मोस्ट 10 मार्क्स की राउंड वेटेज है इस चैप्टर की, जिसमें से कंफर्म डेथ जो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो जो आज टॉपिक करेंगे उसमें से होगा। बट अगेन अगर इस टॉपिक को बोलें तो है बिल्कुल इजी सा टॉपिक, बट इस टॉपिक को करने के लिए हमें पिछले टॉपिक को थोड़ा सा मतलब माइंड में बिठाकर चलना पड़ेगा कि हमने क्या किया था इसमें, जब ये वाला टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, टॉपिक एक बार लिखना। मैं इसका टेम्परेचर ठीक कर रहा हूँ, इसे कम करो। नाउ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, +2 में वैसे इसी बैच की हिम्मत पड़ रही है बीच बीच में बोलने की पढ़ाते हुए। टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चे बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है पहला, और उसी के बाद देखूंगा मैं किसको बिठाना है किसको नहीं। नाउ टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। नाउ नेम से क्लियर हो रहा है पिछली जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी पास्ट एडजस्टमेंट, प्रीवियस तो हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करी, उन चीज़ों को ठीक करना है। तभी जितना भी समझ आए अभी पहले समझियो, संडे को क्लास लगाऊंगा मैं। क्लियर? नाउ हमने +1 में एक चैप्टर किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या करते थे, जो भी हमारी गलतियां होती थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास कर देते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना है, जो भी हम गलतियाँ कर चुके हैं, गलतियाँ किस एंगल से होगी, लाइक P&L एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ कर चलो। हमने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, नहीं दी। किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, चल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, लिया नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने गलतियाँ की हुई हैं ये। अब उन गलतियों को सुधारने के लिए हमने जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री किस एंगल से, हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। बट एरर चाहे सुनते रहना भी वर्डिंग, चाहे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 100 ऑफ एरर्स हो, चाहे 100 सालों की एरर्स हो, हमें जर्नल एंट्री सिर्फ एक डालनी है उन गलतियों को ठीक करने के लिए। जितनी मर्जी एरर्स हो, एंट्री कितनी डलेगी, एक, दैट इज सिंगल जर्नल एंट्री। क्लियर? अब अपनी आंखों के सामने थोड़ा सा P&L एप्रोप्रिएशन लेकर आना, सुनते रहना बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस, नोट नहीं करना, ये नहीं नोट करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ पे लिखते हैं बाय P&L, दैट इज नेट प्रॉफिट। जितना भी नेट प्रॉफिट था, मान लो 50,000 था, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए और बी को, वो हमने देना था 15,000 और 10,000, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ए और बी में, रेशियो थी 1:1। 50,000 नेट प्रॉफिट, 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कितना बचता अपने पास, 25,000, जो कि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता, कितना कितना, 12,500, 12,500। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जब हम इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते, पार्टनर्स को आप क्या देते, इंटरेस्ट ऑन, आवाज़ सबकी आए, क्या देते, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना कितना लिख देते, ए का 15 और बी का 10। फिर हम उनको प्रॉफिट भी देते, कितना कितना, 12,500 एंड 12,000। यानी कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करते, फिर ये वाला प्रॉफिट भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करते, ये करते। अब समझो अगर क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर जाते, गलती से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लगाते, फिर तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन कैसा दिख रहा होता, नेट प्रॉफिट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को तब दिया नहीं होगा, तो फिर आपके पास पूरा प्रॉफिट कितना बचा होगा, बोलो, 50 का 50 बचा हुए हैं, तो पार्टनर्स में जाकर वो 50,000 कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता, 25,000 25 होता, बिल्कुल। तो पॉइंट ये कि पार्टनर्स को जो अमाउंट मिलनी चाहिए थी वो किस फॉर्म में मिलनी चाहिए थी, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ, बट पार्टनर्स ने सारा का सारा क्या दे दिया, पार्टनर्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स।
सुनते रहो भी ध्यान से। इस टॉपिक में भी अगर इसी क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, मान लो एक फिर हमें टेबल बनाना पड़ता है, दैट इज एडजस्टमेंट टेबल। इसी को हमने क्वेश्चन मान लिया, नोट कुछ नहीं करना अभी, क्वेश्चन तो हम एक्चुअल जो होगा वो नोट करेंगे। पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, बी और फर्म, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये तुमने पार्टनर्स कैपिटल की नज़र से देखते हुए चलना है, ठीक है। चलो फिर से आराम से बोलते हैं, एक्चुअल पिक्चर क्या थी? एक्चुअल पिक्चर तो ये थी, कितना प्रॉफिट था, पार्टनर्स को हमने क्या देना था, फिर से बोलो क्या देना था, कितना कितना, बट हमने उनको इंटरेस्ट दिया, दे देते हैं, देंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, किस साइड आना चाहिए था, क्रेडिट साइड। पार्टनर के कौन सी साइड आना चाहिए था, क्रेडिट। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर्स को, हमने दिया नहीं है, कितना कितना, 15 10, पार्टनर को क्रेडिट हो गया, किसने दिया, फर्म का एक्सपेंस हो गया, तो फर्म का किस साइड होना चाहिए, पहला पॉइंट आ गया सबको समझ। फिर हमने पार्टनर्स को 50 में से इंटरेस्ट देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट बांटना चाहिए था, कितना कितना, 12 500 12 500, बट क्या हमने दिया, दे देते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट्स देंगे, फिर से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, किस साइड, कितना कितना, 12,500 12,000। रणवीर ध्यान दो बच्चे, पार्टनर्स को क्या हो गया, क्रेडिट, किसने दिया, फर्म का क्या है, एक्सपेंस, किस साइड आएगा। ये तो वो पिक्चर होगी जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, बट अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्होंने कुछ तो किया था ना। उनका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसा नजर आ रहा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट। उनका नेट प्रॉफिट कितना था पहले, बट उन्होंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट, उन्होंने तो उठा के पार्टनर्स में क्या बांट दिया, ए और बी में, कितना कितना, 25-25। क्या ये देना चाहिए था, जो देना चाहिए था वो हमने दे दिया, बट ये तो बिना बात से गलत दिया हुआ है 25-25। ये क्या कर लें, वापस ले लें, बोलो पार्टनर से क्या कर लें, वापस ले लें। जब वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, डेबिट। रॉन्ग प्रॉफिट्स टू बी डेबिट, 25-25, पार्टनर का डेबिट हो गया, किसको मिल गया, हमें मिल गया, हम कौन, फर्म, हमारी इनकम होगी किस्म से। यहाँ तक क्लियर। अभी तो हमने डमी बनाया, क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर जब तो और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आपने डिफरेंस लिखना है, अभी तो रटवा रहा हूँ, लॉजिक पे आता हूँ। उसके बाद आपने डिफरेंस लिखना है हर एक पार्टनर का, और डिफरेंस किस साइड लिखेंगे, सुनो बच्चे, डिफरेंस किस साइड लिखेंगे, जोन सी साइड बड़ी आ रही है। इधर कितनी अमाउंट है, इधर कितनी है 27,500, इधर 25, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी 2500। सर क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं बच्चे, बैलेंस भी तो उसी साइड का बोलते थे, जोन सी साइड बड़ी होती है। बैंक में अपने पास 50,000 आए हैं, क्रेडिट हुआ, 40 गए हैं, डेबिट हुआ, आप क्या बोलते हो, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 10,000, कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट। दोबारा बोल रहा हूँ, बैंक में क्रेडिट हुए हैं 50,000 और बैंक में डेबिट हुए हैं 40,000, तो आप क्या बोलोगे, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं कि ओवरड्राफ्ट है, पड़े हैं, कितना, तो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, वो क्रेडिट क्यों है, कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट। तो हमेशा बैलेंस कौन सी साइड का बोला जाता है, जोन सी साइड बड़ी होती है। तो किस करके डिफरेंस हम ऐसे लिख देते हैं, इधर का 27,500, इधर का 25, नेट अमाउंट 2500, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं अपना 2500। क्लियर बच्चे सबको। इस साइड आ जाओ, इधर कितना आ रहा है भावना, 22,500, इधर कितने 25, कौन सी साइड बड़ी आरुष, डेबिट, इधर 22,500, इधर 25,000, 2500, ये 50-50 इसका टैली हो जाएगा। अब डेबिट किसके नीचे आ रहे हैं, क्रेडिट किसके नीचे आ रहे हैं, तो एक एंट्री क्या डालनी पड़ेगी बस हमें, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 2500 2500।
तो जो भी उन्होंने गलतियां की थी उन गलतियों को ठीक करने के लिए कितनी जनरल एंट्री हो गई? एक। बी डेबिट का मतलब है बी की कैपिटल क्या हो गई? ए क्रेडिट का मतलब है ए की कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज, क्योंकि हमें रूल पता है डेबिट का मतलब कैपिटल डिक्रीज और क्रेडिट का मतलब कैपिटल इंक्रीज। क्लियर बच्चे? बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से अगर हम चलें ताकि ये डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। 5000 इंटरेस्ट था, कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की थी? 5000। हमने देना था इनको इंटरेस्ट 3000 और 2000, मतलब ए का इंटरेस्ट था 3000 और बी का इंटरेस्ट था 2000। अब वो तो तुम्हें समझ आई गई बात कि अगर मैंने यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया तो ये वाली अमाउंट, बैठ बच्चे इतनी लेट क्यों, जल्दी बैठ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैंने 5000 नहीं लगाया तो ये अमाउंट किस में चली गई होगी? पार्टनर्स में। दोबारा बोलो, नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो ये पॉइंट। यहां पर मैंने क्या कहा था, कितनी अमाउंट थी? 50,000 एज्यूम कर लो। पार्टनर को इंटरेस्ट कितना देना था? फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना बढ़ता? 45,000। अगर मैंने गलती से 5000 इंटरेस्ट नहीं दिया तो पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट बटा? पूरा 50, यानी कि 45 तक तो ठीक है ना। प्रॉब्लम कितने की आई? यानी कि 5000 जो इंटरेस्ट के फॉर्म में जाना था वो भी किस फॉर्म में चला गया? अगर हम ऊपर वाली कोई भी चीज़ ओमिट करेंगे अल्टीमेटली वो अमाउंट किस में जाएगी? क्योंकि आखिरी में तो क्या बांटने? प्रॉफिट ही बांटने। तो अगर हमने 3000 2000 इंटरेस्ट देना था बट हमने दिया नहीं, यहाँ पर 3000 और 2000 देना था, वो गलती से दिया नहीं, तो वो अमाउंट किस में चली गई होगी? प्रॉफिट में जाके। मैं कह रहा हूँ रेशियो इक्वल थी तो कितना कितना मिला होगा? 2500 क्या 2500 प्रॉफिट की फॉर्म में देना चाहिए था? किस फॉर्म में देना चाहिए था? आवाज आनी चाहिए सबकी। किस फॉर्म में देना था? दे देते हैं क्रेडिट, बट हम किस फॉर्म में दे चुके? हमने भी क्या किया हुआ है? क्रेडिट किया, तो हमने भी क्या हुए? बट वो वापस लेने, वापस लेने के लिए क्या करें? कितना कितना? 2500। अब सीधा डिफरेंस निकालें। ए का कितना है यहाँ पर? क्रेडिट 3, डेबिट कितना? 500 आ गया। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट। क्रेडिट कितने यहाँ? 2000। डेबिट कितना? कितना डिफरेंस? कौन सी साइड बढ़ी? डेबिट। तो भी एंट्री क्या निकल कर आई? बी डेबिट टू ए। ये भी एक वे था करने का। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? क्वेश्चन निकालो पहले, पेज नंबर। फिर तो एंट्री बनेगी नहीं। आया था बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, तब कोई जर्नल एंट्री ही नहीं आई थी। क्या हो गया? ये चला देता हूँ। बता रहा हूँ, चेक निकालो। पेज नंबर 1.112 अभी कर ले, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, बुक नहीं अभी? $1.112। Now question number 57. ज़्यादा पुरानी है, पिछले साल की ले लेता मेरे से चाहे। चलो क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो बच्चे। यही है क्वेश्चन रिया, मोना, निशा सबकी बुक में, ओल्ड बुक्स में। चलो देखो, रिया, मोना एंड निशा shared profit in the ratio 3:2:1. Profit for the last 3 years were 140, 84 and 1,06,000 respectively. रेशियो क्या थी बच्चे पहले? 3:2:1। और पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट था। कह रहे दीज प्रॉफिट्स आर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। रेशियो तो थी अपनी 3:1, बट उन्होंने पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट कैसे बांट दिए? इक्वल। The error is now to be rectified. Give the necessary rectification journal
एंट्री। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल से, तीनों सालों में हमने कौन सी रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया, 1:1:1 में, जबकि तीनों सालों में प्रॉफिट बटना किस रेशियो में चाहिए था, 3:2:1। हर साल की रेशियो अलग अलग नहीं है, तो हम कंबाइंड करके भी कर सकते हैं। तो पहले तीनों सालों का प्रॉफिट बता दीजिए कितना कितना है, 140, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का 1,06,000, टोटल कितना हो गया 3,30,000। हाँ जी, 3,30,000 प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 1:1:1 में। वो गलत दिया, जब पार्टनर्स को दिया होगा, पार्टनर्स के हाथों में गया होगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट दिया होगा। तो क्या किया होगा, क्रेडिट। बट क्या देना चाहिए था वो क्रेडिट, वो हम क्या कर लें, वापस ले लें, क्या कर लें, डेबिट। हाँ, पार्टनर को देना चाहिए था, बट किस रेशियो में देना चाहिए था, 3:2:1, वो हम क्रेडिट कर देंगे। बनाओ, सीधा टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल, पानी पिया बच्चे, एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स 3 है ना, पर्टिकुलर्स, रिया, मोना, निशा। पितेश क्या बात चल रही है, मुझे बता तो दे, क्या बातें चल रही है, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा। 48 घंटे में से हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं ट्यूशन पर, और कोशिश करें यार उस 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इतना बड़ा नहीं, इतने पूरे पेज पे नहीं बनाना, 2-3 चीज़ें आनी है बस, सारे पेज पे नहीं बनाना था। चलो अब सुन, कोई बात नहीं। नाउ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट वो हमने लिख दिया, तीनों पार्टनर्स का और फर्म का। टोटल प्रॉफिट कितना था दर्श, 3,30,000। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:1 में, हमने तो किया ही नहीं, तो कर देते हैं 3:2:1 में। जब पार्टनर्स को देना है 3:2:1 में, तो पार्टनर को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या होगी, क्या होगा, रट्टा नहीं लगाया हुआ, हमें पता है कैपिटल को पार्टनर को देना है, उसकी कैपिटल बढ़ानी है, तो क्रेडिट होना है। करो, एक्चुअल प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड। 330 3:2:1 में कितना कितना हो गया, 1,65,000, 1,10,000, 55,000। पार्टनर्स को क्रेडिट दिया किसने, हितेश, फर्म ने दिया, तो फर्म का बैलेंस कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 3,30,000। ठीक है बच्चे, ये तो हुआ जो हमने देना था, बट उन्होंने भी तो दिया ही था। पूछने बच्चे कुछ यहाँ तक, बट उन्होंने भी तो दिया ही है पार्टनर्स को, उन्होंने किस रेशियो में दिया, 1:1:1 में। वो वापस लेना पड़ेगा फिर हमें, वो वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी। सो रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिट 110, 110, 110। पार्टनर्स को डेबिट है तो फर्म को रजे क्रेडिट है। उसके बाद हम क्या निकालते थे, डिफरेंस, और डिफरेंस कौन सी साइड लिखते हैं, कौन सी साइड बड़ी है, 165, 110, 55,000। इसका क्या हो रहा है, मोना का 110, 110, ये तो क्या है, इक्वल 110, 55, 55 फर्म का टैली हो गया। रणवीर आगे बिल्कुल समझ। हाँ जी, जर्नल डालनी है हमने, पर्टिकुलर्स,
डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, डेबिट किसके नीचे आ रहे हैं? निशा। सो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000। क्रेडिट आ रहा है रिया के नीचे, टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बस सिर्फ क्या नरेशन लिख दिया करना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नेक्स्ट कर ले स्टार्ट। साफ लिख थोड़ा। स्टार्टिंग में जल्दी साफ साफ लिखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे तब तक। हाँ, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती, इसमें तो नहीं लिखी फिक्स्ड। हाँ, जहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड होगी तब हमें टर्म यहाँ पे लगा देना, बस करंट। बस वो तभी बताऊँगा क्वेश्चन। आ गया, समझ आ गया क्वेश्चन? करें बच्चे, नेक्स्ट स्टार्ट करो, थोड़ी सी स्पीड रखो भाई। तन्वी आया समझ? पक्का? चल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन नंबर 58। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल कौन सी बोली है इस बार? फिक्स्ड। फर्क कुछ नहीं है, बस जब जर्नल एंट्री डालेंगे तो करंट वर्ड डाल देंगे साथ में। After the account for the year were prepared, it was noticed that interest on capital 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts of partner before distribution of profits. हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया प्रॉफिट डिवाइड करने से पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना चाहिए था? 4 लाख का 6% 24,000। मैं अपनी तरफ से बहुत स्पीड आराम से करके चल रहा हूँ स्टिल, अगर फिर भी किसी को लगता है तो दोबारा पूछो जरूर। दूसरे की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख का 6%, ये 36,000 जो अमाउंट थी, ये मैंने पहले भी बताया P&L एप्रोप्रिएशन में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो खड़े हो जा कार्तिक जल्दी से, वहाँ आ जा, मेरे पास इतना है नहीं है टाइम बार बार इतना कराने के लिए। अरे तुम अकेले नहीं आए हो, पेरेंट्स की उम्मीदें भी आई हुई हैं इन बेंचों पर, उनको ना कुचल के जाओ। बैठ ढंग से यहाँ पर। 24,000 ट्वेल्थ में मेरे को कभी नहीं बोलना पड़ता, तुम्हें पता नहीं क्यों मुझे बोलना पड़ रहा है। 24,000 एंड 12,000, ध्यान दो बच्चे, ये 24,000 एंड 12,000 क्या चीज़ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इनको दिया नहीं है। अब अगर ये नहीं दिया होगा तो फिर से अपनी आंखों के सामने P&L एप्रोप्रिएशन लेकर आओ। अगर ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने कम दी होगी तो अल्टीमेटली वो अमाउंट किस में चली गई होगी? अगर ज़्यादा दे दी होगी तो प्रॉफिट कम गया होगा। ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि फाइनली हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 36,000 अमाउंट 24 + 12 36,000 अमाउंट पार्टनर्स में किस फॉर्म में चली गई, और प्रॉफिट्स में जाकर किस रेशियो में बटी?
3:2। बेसिक आ गया समझ। अब हम टेबल पर चले जाएं। अब आराम से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था या नहीं देना था? देना था, बट दिया? देंगे। अब देंगे तो इसकी कैपिटल क्या होगी? तो ये अमाउंट क्या होगी? और वारिस बिल्कुल समझ। बट अगर इंटरेस्ट हमने नहीं दिया था तो अमाउंट किस में चली गई थी? बट क्या जानी चाहिए थी वो प्रॉफिट की फॉर्म में? बट हमने दे दी प्रॉफिट की फॉर्म में, वो गलत चली गई। वो क्या कर लें? वापस ले लें। तो वो क्या हो जाएगी? बनाओ फटाफट टेबल। बहुत टाइम होता है यार बाकी चीज़ों के लिए, इस टाइम सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ। पार्टनर्स कौन कौन? अतुल एंड गीता। पता है ऐसे मुश्किल लगेगा फिर पढ़ाना कि जब लगे कि जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है। 12th में नहीं यार। अतुल, हाँ जी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिट 24 एंड 12। पार्टनर को हो गया क्रेडिट, फर्म को क्या हो जाएगा? डेबिट। बट यही अमाउंट, मतलब ये जरूर तुमने याद रखना है कि अगर ऊपर से जितनी भी चीज़ें ओमिट होंगी उनका अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर गया होगा? प्रॉफिट्स के ऊपर। वो नहीं भूल जाना तुम। क्लियर? तो पार्टनर्स में हमने अगर इंटरेस्ट नहीं दिया था तो वो अमाउंट पार्टनर्स में प्रॉफिट की फॉर्म में चली गई, बट वो गलत प्रॉफिट था, तो रॉन्ग प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड। 36 को 3:2 में कितना हुआ बच्चे? 21,600 एंड 14,400। डिफरेंस तुम्हें पता ही है कौन सी साइड लिखना है, जोन सी साइड बड़ी आ रही है। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 2400। इनका डिफरेंस 2400। ठीक है, एक बार मैंने बता दिया प्रॉपर फॉर्मेट से, वो तुम्हें पता ही है एंट्री कैसे डलनी है। हाँ जी, डेबिट गीता। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो इसमें क्या याद रखना है हर्षित? अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम कैपिटल वर्ड नहीं जोड़ते, साथ में क्या वर्ड जोड़ते हैं बच्चे? करंट। गीता's करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट 2400। रणवीर आ रहा है बिल्कुल समझ? कब डेबिट कर रहे हैं, कब क्रेडिट, कब अमाउंट डिफरेंस कैसे बना रहे हैं। नरेशन पता है बच्चे? क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जिसका हो गया। रॉन्ग प्रॉफिट्स लिखो बच्चे, रॉन्ग प्रॉफिट्स। आगे अच्छे हर्ष, हितेश आगे अच्छे समझ। केशव कर थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड बनाओ चेक करने की, ठीक है। नरेशन में वही लिख दोगे, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक आ रहे, समझ आ रहे से?
पूछने हैं, साथ साथ पूछा कर जरूर, ठीक है, जहाँ डाउट लगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी करो बैक टू बैक करते चलो। अभी क्वेश्चन नंबर 59, राम मोहन एंड सोहन, सुनो बच्चे क्वेश्चन सुनो, गौरव क्वेश्चन सुनो। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, रेशियो क्या थी बच्चे, इक्वल 1:1:1, हैविंग ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,90 and 60 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026, इंटरेस्ट वॉज, अच्छा एक सेकेंड पहले यहीं पर आना 2 मिनट। अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ ओमिट कर जाते हैं तो वो अमाउंट किस में चली जाती है, प्रॉफिट्स में। तो हम ये चीज़ें ओमिट कर गए, यानी कि ये देना तो ये था, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या करें, क्रेडिट। और रॉन्ग प्रॉफिट्स में चले गए तो उसको क्या कर दें। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कहा था डीड ही नहीं है, डीड नहीं थी बट उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, बट हमने लगा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दे दिया, क्या वो देना चाहिए था, फिर वो हमें क्या करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, तो फिर वो डेबिट हो जाता। और जो इंटरेस्ट हमने गलती से दे दिया जो देना नहीं था, अदरवाइज वो अमाउंट किस में जाती, प्रॉफिट्स में जाती, बट क्या हमने प्रॉफिट की फॉर्म में दी वो, फिर वो क्या हो जाती तब, क्रेडिट। ये बात भी क्लियर, हर बार चीज़ ओमिट की नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कि हमने ज़्यादा दे दिया हो। क्लियर, अगला क्वेश्चन पढ़िए। सो क्वेश्चन में क्या कहा है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट, क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, एट 6% इंस्टेड ऑफ, अब देना कितना था, हाँ 5, आराम से पढ़ो, देना कितना था 5, दे कितना दिया, इस बार 1% इंटरेस्ट ज़्यादा है, 5 तक तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कितने की है, हम 1% की प्रॉब्लम जो गलती है वही सुधारेंगे बस। देना कितना था 5, दे कितना दिया, तो वो 1% पहले देखते हैं कितना था। कैपिटल कितनी कितनी थी, 120, 90 और 60, 1% इनका कितना हो गया, 1200, 900, आ रही बात समझ में। ये 1% इंटरेस्ट हमने कम दिया कि ज़्यादा दिया, ज़्यादा दे दिया। क्या देना चाहिए था, वापस ले लें, वापस ले लेते हैं तो क्या करें, डेबिट। जबकि ये अमाउंट जानी किस फॉर्म में, क्या करा हमने, ये हमने इंटरेस्ट उनको ज़्यादा दे दिया, जबकि अमाउंट किस फॉर्म में जानी चाहिए थी, प्रॉफिट की फॉर्म में जानी चाहिए थी। और प्रॉफिट की फॉर्म में जाकर किस रेशियो में बढ़ती, 1:1, कितनी अमाउंट, 12, 9, 21 और 6, आ रही बच्ची बात समझ। टोटल 2700 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को ज़्यादा दे दिया, जबकि वो नहीं देना चाहिए था। तो अगर वो ठीक देते, हम मतलब जितना होना था वही देते, तो ये अमाउंट किस में होती, प्रॉफिट में होती। और प्रॉफिट में 2700 रुपये तीनों में कैसे बढ़ता, 900, 900, 900, ये एक्चुअल में देना चाहिए था। इसको क्या कर देंगे, बनाओ टेबल, ठंड तो लग रही है, बोल क्यों नहीं रही, तो ये लग रहा था आवाज़ से ज़्यादा आ रही। अब देख ठीक है, बता देना बंद जो भी के जैसे करना है, पहले ही बिल बहुत आ रहा है, अगर कहोगे तो बंद कर दूंगा मैं तो। चलो एडजस्टमेंट टेबल, वितेश अगले बेंच पे सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ दिखेगा तू बस, अगर तूने आना होगा ट्यूशन, सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा किसी बेंच पे नहीं दिखे। एक तो मैं पिताजी को बस बुलाने लगा हूँ क्लास के बाद आज। राम मोहन एंड सोहन फर्म, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल जब भी क्लास में कराता था बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती थी, बट अब आवाज़ आती है क्लास में पढ़ाते हुए।
डर खत्म हो गया मेरे को लग रहा है मेरा। तो लगाना पड़ेगा एक आधे के। चलो 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 सुनो। हाँ जी, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% हमने क्या करा, कम दिया कि ज़्यादा? ज़्यादा, वापस ले लेते हैं। सो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिट 1200। 5 और 6 पूरा नहीं करेंगे हम, सिर्फ वो वाली चीज़ करेंगे जितना डिफरेंस हमने गलत की है। ठीक है, पीछे आगे समझ। 1200, 900, 600। पार्टनर्स को डेबिट है तो फर्म को क्रेडिट है। पार्टनर्स के पास, फर्म के पास आ गया दोबारा। अब फर्म के पास जब दोबारा आ गया तो वो किसको देगी? पार्टनर्स को ही देगी, बट किस फॉर्म में देगी? प्रॉफिट की फॉर्म में देगी। और प्रॉफिट की फॉर्म में देगी तो किस रेशियो में दे रही है? इक्वल। सो एक्चुअल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 900, 900, 900। 300 इक्वल 300। वैल्यू तो पता लगी ना कौन सी साइड लिखनी है? कौन सी साइड बड़ी आ रही है। एंट्री क्या बन गई बच्चे? राम्स कैपिटल, फॉर्मेट वगैरह पता लग चुका तुम्हें जर्नल का, ठीक है। टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। $60 अपने आप करो, 60 अपने आप करना। अदर वे में है वो, उसको देना कितना था? 10, दे कितना दिया? 9। वो होमवर्क में करना। 61 होमवर्क में करोगे। $62 पढ़ो बच्चे। 60, 61 होमवर्क में 62, 300 बच्चे, 300, 300। हो गया 62। $62 करो बच्चे, पर ध्यान से मैं बता रहा हूँ, मैं कराऊंगा अभी, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 62। Ram, Mohan and Sohan were partners sharing profit in the ratio 2:2:1, 2:1:1, 2:1:1. Ram withdrew 3,000 every month. Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawing 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने लेना नहीं था क्योंकि डीड में नहीं था, बट हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया। जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज। वो क्या हो जाती हैं? डेबिट। क्यों ले लिया भाई? ये नहीं लेना था क्योंकि डीड नहीं बनी थी, उनका वापस कर दो। वापस करेंगे तो उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करो। इतना तो करते हैं पहले। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। किस किस के बच्चे ड्रॉइंग? राम की और मोहन। मोहन की है, सोहन की नहीं है। राम और मोहन।
हाँ जी, ड्राइंग कितनी है राम की? 3000 एवरी मंथ। पूरे साल की कितनी होगी? 36,000। रेट कितना है? 6%। डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन नहीं है, बट रेट के साथ क्या लगाया हुआ है? पर। कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे? दूसरे की ड्राइंग है 4000 एवरी मंथ, 48,000, 6%, 6 मंथ्स कितना कितना आ रहा है? 1080। करो कैलकुलेशन, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? किसकी वेट कर रहे हो? कितना आ रहा है? चेक कर लिया? 1 1440 1440 आ रहा है। 144, बस बच्चे मत बोलो, 1440। क्वेश्चन नंबर 62। नहीं बच्चे, हाँ 12 मंथ का नहीं, ये वाली चीज़ 6/12 ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, करवा दूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का करवाऊंगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर थोड़ा सा सुन लो, अगर जिसने भी थोड़ा सा किसी को कन्फ्यूजन हुई हो ये 6 महीने क्या क्यों चार्ज हुए, अगर हमें क्वेश्चन में डेट ना बताई हो कि ड्राइंग कब की गई है और रेट के साथ लगाया हो पर एनम, तो हम 6 मंथ्स का चार्ज करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है ये। सो पार्टनर है राम, मोहन, दूसरा और तीसरा सोहन। फर्म हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से चार्ज कर लिया, पार्टनर की कैपिटल कम कर दी, जबकि डीड में मेंशन एज सच कुछ नहीं था, उनका इंटरेस्ट वापस दे दो। वापस दे देंगे तो उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे पायल? इंक्रीज कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगी बच्चे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस कर रहे हैं, तो रॉन्ग भी लिख सकते हो बेशक से, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो ताकि गलती ना लगे। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट 1080 144, मोहन का था ना, 1440। टोटल कितना हो गया? 2520। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्या कर दिया? उनका वापस कर दिया। पहले अपने पास आ गया था, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था ना, तो फिर हमने क्या कर दिया था? पार्टनर्स में क्या बांट दिया था? एज ए प्रॉफिट बांट दिया था, बट वो क्या कर दे? प्रॉफिट कम कर दें। ये लो यहाँ से देखते हैं आराम से। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ध्यान देना बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया था राम को और मोहन को, 1080 1440, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आ गया था वो हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बोलो ठीक है गुरुजी, जो तूने पूछा था 2 का नहीं 3 का बनेगा, क्योंकि बेशक से 2 से इंटरेस्ट मिला और जो इंटरेस्ट मिला वो फर्म का क्या बन गया था? प्रॉफिट। प्रॉफिट बटा तो राजेश सभी में होगा, और जो सभी में प्रॉफिट बट गया था, क्या बटना चाहिए था? हमने क्या करा? उनका इंटरेस्ट वापस कर दिया। इंटरेस्ट वापस कर दिया तो यहाँ से प्रॉफिट भी कम हो गया, तो जो हमने उनको प्रॉफिट दे रखा था वो भी फिर वापस लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका वापस कर दिया, बट हमने उसको उनको पार्टनर्स को किस फॉर्म में दे दिया था? प्रॉफिट की फॉर्म में, फिर वो भी तो उनसे वापस लेंगे। सो क्या लिखें? रॉन्ग प्रॉफिट्स वो डेबिट होंगे, मीन्स इसमें एक्चुअल कुछ नहीं है, इसमें रॉन्ग ही बोलेंगे हम। आगे समझ गौरव? तो कितना कितना वापस? टोटल कितना बोला तुमने? 2520। रेशियो क्या थी? 2:1:1। बांटो 1260।
630 so 1260 630 630 2520। या तो तुम्हारे वाला बैच बहुत इंटेलिजेंट आया मेरे पास, क्योंकि डाउट्स बहुत कम पूछते हो तुम, 7-7 पॉइंट्स कि सर ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो, पूछा करो जरूर साथ साथ अगर कोई भी डाउट लगते, ठीक है। या मैं पढ़ाई बहुत अच्छा रहा हूँ, मतलब नहीं पढ़ा रहा, अच्छा चलो अच्छा चलो सुनो, इंटरेस्ट ऑन, ये पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, P&L अप्रोप्रिएशन में बच्चे सुन ध्यान दे, छोड़ दे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर्स को कितना 1080 लिया था, 1 मतलब ये तुमने पिक्चर बना ली थी बच्चे, तब क्या क्या बनाया था, 1080 और 1440 हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया था। और जब पूरा P&L अप्रोप्रिएशन बनाया होगा, फिर आपने इसको इस साइड बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बन गई होगी है, तब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट की फॉर्म में दे दिया था। बट उन्होंने कहा अरे ये क्यों ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डीड में मेंशन ही नहीं, आप क्यों ले रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमने उनसे लिया हुआ था उनका वापस कर रहे हैं, वो वापस कर दिया, बट फिर हमने उनको यही अमाउंट किसी और फॉर्म में भी तो दी थी, किस फॉर्म में, प्रॉफिट की, फिर वो भी उनसे वापस लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनका दे देंगे, बट उनसे वो प्रॉफिट ले लेंगे। डिफरेंस बोलिए बच्चे कितना आ रहे हैं, 180, हाँ 810 630। सो एंट्री डेबिट आ गया, राम कैपिटल फिक्स तो नहीं है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 180, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 810। सिर्फ समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, अदरवाइज सिर्फ IOD, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट सिंपल लिख सकते हो। बस टेबल दिखना चाहिए बना हुआ और एंट्री ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 का तो हमने इंटरेस्ट तो सीख लिया था, उसमें कुछ नहीं है इतना। 64 पर आओ, 64 पढ़ो बच्चे तब तक। हो गया बच्चे सबका ये वाला। 64 पढ़ो। पढ़ो भाई 64th। Meeta and Usha are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:3. Their capital account as on 1st April 2015, कौन सी कैपिटल दे रखी है? 1st अप्रैल, ओपनिंग कैपिटल ये। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ओमिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकालना है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक किया था तो हमने क्लियर लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल से स्टार्ट होने, ओपनिंग कैपिटल से।
वो क्वेश्चन नहीं अभी है, उसके बाद करेंगे वैसा क्वेश्चन। फिलहाल हमने ध्यान दे लिया कि अपनी कैपिटल ओपनिंग है। ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर, दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग कब कब कितनी कितनी की है, ड्यूरिंग द ईयर की है, कितनी, 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 Jan 2016, डेट दे रखी है सच, इस बार ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, डेट दी है। दोनों पार्टनर ने ड्राइंग कब की है, 1 Jan 2016। ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 March 2016। जैन फेब मार्च, कितने महीने के लिए ड्राइंग हुई, सिर्फ 3 महीने के लिए। अब पढ़ो जरा यहाँ से, इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। हम अकाउंट्स मेंटेन करते हुए अपनी ये चीज़ें ओमिट कर गए हैं। क्या क्या ओमिट कर गए, इंटरेस्ट ऑन, क्या ओमिट कर गए, इंटरेस्ट ऑन, और पार्टनर्स को क्या ओमिट कर गए, कमीशन। क्वेश्चन में प्रॉफिट तो नहीं दिया हो ना इस वाले में, चलो कोई बात नहीं। सो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बार बना लो, कोई नुकसान नहीं है, वर्किंग में बनेगा बस ये वाला, अगर बनाना भी है तो, बट अभी तुम बनाओ, आगे आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम अवॉइड कर देंगे इसको। नेट प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, लिसन, कोई बात नहीं, सुन लो, टेबल और वो बना लेना बेशक से। नेट प्रॉफिट नहीं है, कोई बात नहीं, बट क्या क्या चीज़ें हमने नहीं दी पार्टनर्स को, पार्टनर्स को क्या देना था हमने, इंटरेस्ट ऑन, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीता और उषा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 6%, दिया नहीं है, दे देते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी मैं टेबल में लिख रहा हूँ, फिर वहाँ पर बाद में डाल देंगे। सर ये क्यों कर रहे हो, एक जब आगे नेट प्रॉफिट वगैरह दिया होगा तब हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। इसमें भी हम डिफरेंस तो फिर भी निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, 140 का 6% कितना हो गया, 8400, 120 का 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लेना था उनसे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीता और उषा। कितनी कितनी ड्राइंग की है दोनों ने, और रेट कितना दिए, ड्राइंग की कब है, इंटू 3/12 इंटू 3/12, जल्दी बताइए कितना आ रहा है, 480, हाँ चलो 480 एंड 360। उसके बाद मीता को कमीशन भी देना था 8000, अमाउंट ठीक है नहीं, गलत तो नहीं है। चलो 2 कमीशन, किसके बच्चे कमीशन, मीता का, कितना, 8000। मीन्स अगर नॉर्मल होता क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट नहीं है, डजेंट मैटर, नॉर्मल क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हम, कमीशन देते, उनसे इतना हम ले लेते, नेट अमाउंट फिर भी उनका नुकसान भी जाता। अब ये नहीं सर ये वो तो है नहीं है इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला, इसमें प्रॉफिट ही नहीं है, बस हम यहाँ पर तो डिफरेंस ही देखेंगे सिर्फ। कितना डिफरेंस आ रहा है बोलना, इसका टोटल करो, 8 8 16 7 15 23 23,600, माइनस करो वहाँ का, हाँ माइनस करो 840, 23,600 में से 840 माइनस। कैलकुलेशन हर एक बच्चा किया करे, ये ना ही साल लगाया करे, कौन बताएगा, जितनी होती है कोई बात नहीं, उसको लॉस बोल देते हैं। हाँ 2 एक बताओ यार, पार्टनर्स कौन कौन थे, दो ही थे ना, मीता और, रेशियो क्या थी, 2:3, बांटो 2:3 में, 22,760 को कितना, 9104, 13
बनाओ बच्चे एडजस्टमेंट टेबल। फ़ोन साइलेंट करो, वही किसका है? फ़ोन बैग में और फ़ोन बाहर ना निकला करें। हाँ जी, मीता डेबिट। हाँ जी, सो ये एक्चुअल पिक्चर ही थी। हमने पार्टनर को क्या देना था दर्श? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना था? कमीशन। क्या लेना था उनसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लॉस की अमाउंट भी बनती थी उनकी। बट हमने यहाँ से कुछ भी कंसीडर नहीं किया हुआ, तो ये सारी एक्चुअल पिक्चर ही है। गलत तो कुछ हुआ ही नहीं था। होना क्या चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, और ये लॉस उनसे ले लेना था। तो ये सारी चीज़ें किस में डाल दें? एडजस्टमेंट टेबल में। बोलिए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देते हैं क्रेडिट। कितना कितना? 8400 एंड कितना हो गया? 815, 15,600। कमीशन देना था मीता को 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था 480, 360, 840। लॉस की अमाउंट उनसे ले लेनी थी हमने 9104, 13656। हाँ जी, डिफरेंस निकालो बच्चे, कितना आ रहा है? मीता का क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, कितना आ रहा है? हाँ, 6816। और उषा का 68। हाँ जी बच्चे, डेबिट किसका आ रहा है? उषा का। आंसर चेक करना, यही है ना? नेक्स्ट देखो, जल्दी नोट करो। देखो इस क्वेश्चन में मैं वही बोल रहा हूँ, जो एक्चुअली ये वाला पहले करा दिया मैंने क्वेश्चन, जो अब करा रहा हूँ ना उसमें नेट प्रॉफिट दिया होगा। उसमें तो हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं ना कि देखो लॉस, उस एंगल से लॉस ना बोलो। इसमें पॉइंट क्या चीज़ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था, हमने कमीशन देना था, हमने ये सारा कुछ पार्टनर को नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमने ये देना था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे लेना था। हमें नहीं पता ना अपने पास अमाउंट थी कितनी, तो हमने यही बोल दिया कि अल्टीमेटली तो उनको क्या होता, अगर हम इंटरेस्ट ऑन, फर्म को उस हिसाब से क्या होता, नुकसान ही होता ना फिर, जब उन्होंने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। अब ऐसा क्वेश्चन में ये नहीं है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा ही नहीं, होगा मे बी प्रॉफिट, बट जैसी इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है तो उस हिसाब से तो हम यही मानेंगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं, उसको कमीशन भी दे रहे हैं, उससे सिर्फ इतना ही रही अमाउंट, तो ये हम कहाँ से दे रहे होंगे? हमें तो नहीं पता भाई कहाँ से दे रहे होंगे। उस कंडीशन में हमने एज्यूम क्या करके चला कि फर्म को तो फिर क्या हुआ होगा, ये लॉस ही हुआ होगा। क्लियर? अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्लियर होगा प्रॉफिट इतना है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 69, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के ही। बहुत अच्छे से समझो। 69, 95% कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गए, 5% पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही चलेगा, बट एक दो क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के आएंगे जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। निकालो बच्चे 69।
कैन स्टार्ट। कोई कर रहे हो बच्चे? हो गए बच्चे? क्वेश्चन नंबर 69 करो, जल्दी करो। पढ़ो बच्चे, तब तक 69 क्वेश्चन पढ़ो और P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ, बनाएंगे इसको। करें, हो गया बच्चे? जसकीरत, ये ओमिट हो गई ये चीज़ें, विदाउट प्रोवाइडिंग लिखा होगा ना, ये सारी चीज़ों को बिना। हाँ, एक ही बात है ना। चले बच्चे, बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन 69। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1:1। बहुत अच्छे से करो बच्चे, तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ आ रहा है समझ। जब टेस्ट होता है इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, माइंड में बिठाओगे तो बैठे रहेंगे ना, ठीक है। लगे साथ साथ तो आता हुआ बिल्कुल लगेगा कि क्लियर हो रहे हैं, बट माइंड में सारी चीज़ें एकदम नहीं बैठेंगी ऐसे। रेशियो क्या दिया? 3:1। फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेज, फिक्स्ड, अगेन वर्ड क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड। जब जर्नल एंट्री, बस तब जब जर्नल एंट्री के टाइम क्या डाल देंगे? करंट। कैपिटल दिया 4 लाख 160 एंड 1 लाख 20। नो, इस बार कह रहे हैं नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर्स। ऊपर रेशियो दे ही रखी है 3:1 में, बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। उन्होंने 1 लाख प्रॉफिट पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट उससे पहले तो पार्टनर को कुछ चीज़ें देनी चाहिए थी। प्रॉफिट में से क्या देना चाहिए था हमें? इंटरेस्ट ऑन, बोलो, इंटरेस्ट ऑन। पार्टनर्स को क्या देनी चाहिए थी? सैलरी। पार्टनर को क्या देना चाहिए था? कमीशन। फिर बचा खुचा प्रॉफिट बांटना था पार्टनर्स में। उन्होंने सारा कुछ छोड़कर सारा 1 लाख ही बांट दिया। तो हम पहले एक्चुअल पिक्चर निकाल लें। तो एक्चुअल पिक्चर क्या बनाने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ एप्रोप्रिएशन, अदरवाइज इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बोल सकते इसकी, ठीक है। आगे आगे तुम अपने आप टेबल और एंट्री डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर ठीक होना चाहिए। सो फिलहाल तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय P&L नेट प्रॉफिट। कितने बच्चे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में? 1 लाख। पार्टनर्स को देना था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स थे मुदित, सुधीर एंड उदय। उदित, सुधीर एंड उदय, MSU लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ 2.5% लगाओ बच्चे जल्दी से। 4 लाख का 2.5%, 10,000। 160 का 3,000। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था, ठीक। उसके बाद है हमने सैलरी देनी थी पार्टनर्स को। टू सैलरी थी मुदित की 18,000। कमीशन देना था हमने उदय को 12,000। और मुदित का भी बोला हुआ है कमीशन, वो निकालते हैं। क्या वर्डिंग बोली हुई है? पढ़ो चेप ध्यान से, करा हुआ हमने कॉन्सेप्ट। मुदित वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। एक तो उन्होंने क्या कहा? डिविजिबल, साथ में वर्ड क्या जोड़ दिया? खुलकर बोलो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डिविजिबल प्रॉफिट तो क्या है? सब कुछ माइनस करने के, और आफ्टर कमीशन भी लगा दिया तो और फॉर्मूला क्या लग जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस। करिए जरा, 1 लाख में से सब कुछ माइनस करो। 53,000। 53,000। ध्यान दो, दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल तो कौन सा हो गया विदुषी? सब कुछ माइनस करने के,
1 लाख में से सब कुछ माइनस कर दिया, रिया कितना आ गया अपने पास 53,000। अब उन्होंने क्या कहा, कितने परसेंट कमीशन दे रहे हैं पीयूष? 6%। क्या सीधा 6% का है? आफ्टर चार्जिंग का है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो नीचे क्या लगेगा, कितना आ रहा है? हाँ जी, रेस्ट टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू MSU। 53 में से 3 और दे दिया, कितना रह गया प्रॉफिट? 50,000। और 50,000 रेशियो क्या थी? 3:1:1, 30, 10, 10। ये एक्चुअल पिक्चर थी जो होना चाहिए था। हमने पार्टनर्स को क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन, सब बोले बच्चे, अब क्या देना था? हमने दिया, दे देते हैं, क्या करेंगे? क्रेडिट। पार्टनर को क्या देनी थी? नहीं दी, क्या कर देते हैं? पार्टनर को क्या देना था? नहीं दिया, दे देते हैं, क्या होगा? पार्टनर को ये प्रॉफिट देने थे, क्या दिए? दे देते हैं, क्या होंगे? ये तो एक्चुअल पिक्चर तो पता लग गई। जो जो होना चाहिए था वो नहीं किया, वो तो कर देते हैं। करो, वो तो करो एडजस्टमेंट टेबल में जो होना चाहिए था। हाँ जी, पार्टनर को क्या देनी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, दे देते हैं क्रेडिट। 10,000, 4,000, 3,000। पार्टनर को सैलरी देनी थी, नहीं दी, दे देते हैं एम को 18,000। फ़ोन साइलेंट नहीं अभी तुम्हारा, जिसका भी है? हाँ, जिसका भी है तो ये नहीं कह रहा। नेक्स्ट, कमीशन क्रेडिट। उदय का कितने था? 12,000। और मुदित का 3,000। 15,000 डेबिट। नाउ एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट क्रेडिट 30, 10, 10, 50। अब एक पॉइंट है जो सुनने समझने वाला है, सुनो बच्चे ध्यान से। ये सारी चीज़ हमने कौन सी डाल दी? जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, हमने नहीं की। हमने क्या देना था? सीआई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दिया था, दे दिया। क्या देनी थी? नहीं दी थी, दे दी। पार्टनर को क्या देना था? नहीं दिया था, दे दिया। ये वाले प्रॉफिट्स देने चाहिए थे, नहीं दिए थे, दे दिए। बट जब इन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं दी थी, उन्होंने कुछ तो दिया होगा। उन्होंने क्या दे दिया था? पूरा का पूरा पार्टनर्स को प्रॉफिट। ना उन्होंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी, ना कमीशन, ना ये वाले प्रॉफिट। जब उन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो उनके पास पूरा प्रॉफिट कितना बचा हुआ था? तो उन्होंने पार्टनर को पूरा 1 लाख का 1 लाख बांट दिया होगा। किस रेशियो में? 3:1। रेशियो तो वही है, चेंज तो की नहीं थी। 3:1:1। वो गलत दिया हुआ है, वो क्या कर लें? वापस ले लें। सो लास्ट में ये पॉइंट भूलना नहीं है, रॉन्ग प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड। पिछले क्वेश्चन में ये प्रॉफिट था नहीं अपने पास, तो जो इसमें चीज़ आई थी बस वो डाल दी थी। आगे सबको समझ? हाँ जी, वो 1 लाख को रेशियो क्या बोली थी? 60-20-20।
सो पार्टनर्स को डेबिट, फर्म को क्रेडिट, डिफरेंस निकालोगे 24 साइड बड़ी आ रही है। घर पे जाके रिवाइज करना है बच्चे साथ साथ, तब चीज़ें समझ आएंगी। अपने लिए बिना बात से लास्ट टाइम के लिए टफ मत कर लेना चीज़ें। हाँ जी, कितना कितना सुधीर का, इसका हाँ जी, तो कैपिटल फिक्स बोली थी इसमें थी किसी और में थी? वो तो इसी में है, इसी में। तो कैपिटल फिक्स सुधीर डेबिट, सो सुधीर्स करंट अकाउंट डेबिट 6000 टू मुदित्स करंट अकाउंट टू उदय's करंट अकाउंट 5000। करो नरेशन में क्या लिख दोगे? बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। होमवर्क नोट करो बच्चे, एक मिनट बता रहा हूँ। 57 से लेके जो भी बीच में रह गए होंगे, आज क्या डे है? 57 टू 74 संडे है, संडे क्लास नहीं है इस बार अभी। 57 टू 74, चलो 57 टू 74 है होमवर्क। कितने तो मैंने करा दिए आज।